सो हे गाइस, दिस संदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं ज़्यादातर ऑयल्स की बात करूँगा। मतलब पहले तो मैं जो वीडियो बनाए थे वो परफॉर्मेंस बाइक के ऑयल्स के ऊपर बनाए थे, जैसे कि मोट्यूल 7100 हो गया या कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट हो गया, फुली सिंथेटिक ऑयल। आज मैं बजट लेवल ऑयल के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें नाम आता है, जैसे कि हमें स्प्लेंडर चला रहे हैं रोज़ या प्लेटिना चला रहे हैं, जो भी हमारी मतलब कम्यूटर बाइक है ना, हम वो चला रहे हैं, सबसे पहला नाम आता है हमारे दिमाग में भाई कैस्ट्रॉल। हमें एडवर्टीजमेंट भी बहुत देखते हैं, टीवी वगैरह पे आते हैं। तो हम सबसे पहले जब जाते हैं गैरेज में कोई भी गाड़ी सही कराने और ऑयल चेंज कराने, तो हम बोलते हैं भाई कैस्ट्रॉल का ऑयल डाल देना। तो आपको पता है क्या ये कैस्ट्रॉल का ऑयल क्या बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है? मतलब आप जिस चीज़ के पैसे देते हैं, क्या उस बजट में और भी अच्छे अच्छे ऑयल्स अवेलेबल है? मतलब आप बताओ काय का पैसा दे रहे हैं? आप पैसा दे रहे हैं उनके मार्केटिंग का। वो मार्केटिंग जो करते हैं ना, उसका पैसा इसमें मिला हुआ होता है। तो वो उस वजह से उसका दाम बहुत ज़्यादा है। मतलब बजट लेवल में बोल रहा हूँ मैं, दूसरे ऑयल से ज़्यादा दाम है उसका, और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ उसी लेवल में बहुत मतलब उसी बजट में आने वाले बहुत ऑयल्स, और अंतर भी बताऊँगा ग्रेड्स के बारे में, SN ग्रेड, SJ ग्रेड, SL ग्रेड, क्या क्या अंतर है सब बताऊँगा आपको आज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कैस्ट्रॉल एक्टिव, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बहुत लोग सोचते हो भाई ये ऑयल डला लिए तो बेस्ट है एकदम, हमने मतलब एडवर्टीजमेंट देखी तो इससे अच्छा कोई ऑयल नहीं है, सबसे ज़्यादा नाम इसका ही चलता है, सबसे ज़्यादा बिकता भी यही। पर ये सच नहीं है, ये मैं आपको इसके बाद में बताऊँगा और क्यों नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका टेस्ट भी करा है, तो ये उस टेस्ट में मतलब उतने हद तक काबिल नहीं साबित कर पाया अपने आप को, फेल हुआ है बहुत हद तक। और मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं कि बहुत बुरा है, पर इस बजट में और भी ऑयल हैं जो कि इससे अच्छे हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल आपकी गाड़ी को ख़राब कर देगा ये, पर इस बजट में बहुत ऑयल्स अवेलेबल हैं अच्छे अच्छे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसमें क्या है। ये बोलते हैं सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, मान लिया सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, मतलब फुली सिंथेटिक नहीं है, थोड़ा बहुत सिंथेटिक है इसमें, ठीक है। इसका दाम जो है 420 रुपये MRP अभी का जो चल रहा है। अभी जो मैं इस मंथ में वीडियो बना रहा हूँ तो MRP का चेंज होती रहती है, अभी 420 MRP का ही है, ठीक है। आप लेने जाएंगे तो 370, 380, 360 में भी मिल जाएगा 900 ml की पैकिंग में। अब भाई ये ऑयल जो है इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको API SL, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है JASO MA2। तो इसका मतलब क्या होता है? API मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, और SL मतलब ग्रेड। ग्रेड मतलब 10W 30, 20W 40, ये ग्रेड नहीं बता रहा हूँ मैं, ये ईयर के हिसाब से रहती है। मतलब ये ऑयल जैसे कि पहले चलती थी SJ ग्रेड। आपको मैं एक ऑयल बताता हूँ, मेरे पास ये रिलायंस का ऑयल रखा हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा है, API SJ। SJ मतलब आप ABCD पढ़ते होंगे तो JKLMN। तो जो सबसे ऊपर है, जैसे कि LMN, N सबसे ऊपर आया इनमें, तो N लेटेस्ट ग्रेड हुई। तो ये आप देखिए SL ग्रेड का है, मतलब L के बाद LMN, मतलब ये बहुत पुराना है भाई, अभी का नहीं है। मतलब इसका जो ये SL ग्रेड है ना, बहुत पुराना। मतलब नई गाड़ियां कुछ होती हैं जिनमें कि बोला जाता है कि भाई SN ग्रेड का ही ऑयल चलेगा, तो उसमें कहीं हद तक ये रिकमेंडेड नहीं है। पर हम जब ऑयल लेने जाते हैं तो ये चीज़ हम ध्यान नहीं देते। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये SL ग्रेड का ऑयल है। अभी शायद नई पैकिंग आएगी तो ग्रेड चेंज हो जाए, मतलब ईयर के अकॉर्डिंग रहता है ये। तो क्या होता है, बहुत सी नई चीज़ें आती हैं, नए इंजन्स आते हैं, तो नए इंजन के हिसाब से ऑयल बनाती हैं कंपनियां। अभी लेटेस्ट में SN ग्रेड चल रहा है, ये जैसे SJ ग्रेड, ये बहुत पुराना आता था, ये मतलब पुराना डब्बा रखा हुआ मेरे पास, रिलायंस ने भी अब नया उतार दिया होगा, API SJ, ठीक है। और ये है API SL। और JASO का मतलब होता है जापानीज ऑटोमोटिव, कोई ऐसी जापान की संस्था है जो कि ये सब रेटिंग वगैरह करती है। तो ये M में चलती है रेटिंग, M, MA2, MA, ऐसी रेटिंग चलती है। तो ये एक अमेरिकन के हिसाब से और एक जापानीज के हिसाब से, ठीक है। अब ये SJ ग्रेड का बता दिया, ये SL ग्रेड का। अब आपको बताता हूँ मैं SL ग्रेड के और भी हैं, ये भी SL ग्रेड का है। अब ये जो SL ग्रेड का, ये भाई 250 रुपये का ऑयल है वीडॉल का, और ये SL ग्रेड का ऑयल है, ये है आपका 370, 380 का बिकता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ SL के बाद आने वाली SM ग्रेड, ये देखिए थोड़ा लेटेस्ट है, API SM। तो ये SM ग्रेड है। ये ऑयल भले कंपनी छोटी है, वेलवेक्स, आपने नाम नहीं सुना होगा, पर ये ऑयल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ग्रेड बड़ी है तो ऑयल अच्छा ही होगा, पर ये भी मतलब सिंथेटिक टेक्नोलॉजी है। देखिए लिखा है सिंथेटिक ब्लेंड, इसमें भी सिंथेटिक मिला हुआ है, सेम क्वालिटी है, पर ये भाई 300 रुपये का है और ये 380 रुपये का है।
ये अंतर है, ठीक है। क्वालिटी एकदम सेम है, ये मैं गाड़ी में यूज़ भी कर चुका हूँ, अच्छा ऑयल है, ठीक है। ये SM ग्रेड हो गया। अब आपको बताता हूँ लेटेस्ट, ये जैसे कि ये तो फुली सिंथेटिक ऑयल है, मैंने आपको अभी जो बताया ये सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक टेक्नोलॉजी बेस्ड मान लीजिए। अब ये जो ये फुली सिंथेटिक ऑयल है तो इसमें रेट का भी फर्क है भाई, 650-700 रुपये का बिकता है कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट। देखिए फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, तो आप कभी भी ऑयल लेना उस पर लिखा रहेगा भाई कि फुली सिंथेटिक है। अगर सिंथेटिक टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, दुकान वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि भाई सिंथेटिक टेक्नोलॉजी देखिए लिखा है, तो उस पर मत जाइए, फुली सिंथेटिक लिखा होना चाहिए, ठीक है। और इसका आप ग्रेड देखिए, आपको मैं ग्रेड बताता हूँ। ये देखिए जासो MA2, ये छोटे से लिखा बहुत API SN, तो ये लेटेस्ट ग्रेड का ऑयल है, ठीक है। एक और मैं बताता हूँ, ये तो खैर परफॉर्मेंस बाइक के लिए हो गया। अब ये आ गया होंडा की जो कंपनी आइदेमित्सु, जिसके लिए मतलब जो कंपनी होंडा के लिए ऑयल्स बनाती है, होंडा के सर्विस सेंटर्स वगैरह में जो ऑयल चलता है वो आइदेमित्सु नाम की ही कंपनी बनाती है, ठीक है। अब ये जो डब्बा है ये भी 380 रुपये का है, तो इसमें आप अंतर देखिए क्या लिखा है, ऐसे करके पढ़िए, फुली सिंथेटिक, ठीक है। ये फुली सिंथेटिक ऑयल है, फर्क हो गया। फुली सिंथेटिक और सिंथेटिक टेक्नोलॉजी बेस्ड में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, ये बहुत स्मूथ रहेगा। उसके बाद इसकी ग्रेड दिखाता हूँ आपको, ये एकदम लेटेस्ट ऑयल है, ये लिखा देखिए API SN ग्रेड और जासो MA2, तो ये लेटेस्ट है एकदम, ठीक है। तो मतलब आप सोचिए, ये सिर्फ है ना, आप जो पैसा दे रहे हैं कैस्ट्रॉल का, ये आप पैसा ज़्यादातर दे रहे हैं अपने एडवर्टीज़मेंट का, जो एडवर्टीज़मेंट करती है कंपनी उसका पैसा इसमें लगा रहता है, इसलिए वो ज़्यादा रेट में बिकता है ऑयल। मार्केटिंग बहुत हाई है इसलिए ऑयल बहुत ज़्यादा बिकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो ऑयल की एडवर्टीज़मेंट होती है वही बेहतर है। बहुत अच्छे अच्छे ऑयल हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑयल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप हर कोई कंपनी का डलवा लीजिए, पर ये रिसर्च करा हुआ ऑयल है, मैंने खुद यूज़ करा हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे वेलवेक्स हो गया, ये आपको हर कहीं मिलेगा नहीं, कैस्ट्रॉल हर कहीं मिल जाएगा, बस इतना है। उसके बाद ये आइदेमित्सु, ये अभी तक का मुझे बेस्ट लगा कम्यूटर बाइक्स में, इससे अच्छा अभी तक मुझे कुछ नहीं लगा। लेटेस्ट आया, सेम रेट में दोनों, कोई अंतर नहीं, पर ये फुली सिंथेटिक है और ये सिंथेटिक टेक्नोलॉजी बेस्ड। बाकी तो ये सब सस्ते ऑयल हैं, इतने कोई अच्छे नहीं है। रिलायंस के भी अच्छे आते हैं, पर ये वाला बहुत पुराना है। उसके बाद बाकी फुली सिंथेटिक पे आ जाते हैं तो भाई इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। खैर कम्यूटर बाइक में कोई 700 रुपये का ऑयल डलाएगा नहीं, 300-400 का डलाएगा, तो मेरे हिसाब से इससे बेटर तो मेरे पास जो अवेलेबल है अभी ये और ये, इससे बेटर रेट के अकॉर्डिंग भी, और रेट के अकॉर्डिंग तो ये दोनों में मतलब बराबर है, और अगर रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर ये फुली सिंथेटिक भाई बेस्ट हुआ। मतलब मेरे पास अवेलेबल ऐसा नहीं, और भी आते, गल्फ का भी आता, शेल भी आते हैं, वो भी अच्छे अच्छे ऑयल हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कैस्ट्रॉल ही बेस्ट है, आप दूसरे ऑयल्स की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि सिर्फ कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल। आपको ऑयल डलाते समय ग्रेड का भी ध्यान देना है, जो आपकी बाइक रिकमेंडेड है। जैसे कि कोई में 10W30 डलता है, कोई में 20W40, कोई में 20W50 डलता है, तो आपको वो भी देखना है। और ये भी देखना है कि आपकी अगर BS6 गाड़ी है, एकदम न्यू गाड़ी है, तो आप ये SL ग्रेड का ऑयल ना यूज़ करें, SM या SN का यूज़ करें। ये क्योंकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, ग्रेड बहुत पुरानी हो गई, तो आपकी गाड़ी को कोई हार्म भी नहीं करेगा। ये क्या तुरंत तो पता नहीं चलता, पर लॉन्ग टर्म में हार्म करता है। तो आप इस तरीके से ऑयल यूज़ करिएगा। आप मार्केट में जाएंगे इतना ध्यान देते नहीं, पर अब मेरी वीडियो देख के आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो भाई मैं पहले बता दूं आपको कि ना मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही, ना कुछ कर रही है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना कोई पैसा दे रहा है मुझे इस चीज़ का, मैं खुद बता रहा हूँ, आप लोगों तक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। तो आप बताइएगा भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर काम आई या नहीं आई। काम आई है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक पे भी हिट करिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।